अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8 आज हमने शुरू करनी थी। हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। तो आज इसके मुताबिक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने करना क्या होता है, सबसे पहले इसको टेस्ट को अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद हमने एक्स की जो भी वैल्यू आती है उसको हमने पुट करना होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जो भी वैल्यू आती है उसको पुट करना होता है। और फिर देखना होता है ये क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो इसको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स की पावर n डिवाइड 2n फैक्टोरियल। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास एक्स की पावर n डिवाइड 2n फैक्टोरियल। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे डिनोट कर लेते हैं an से। यहाँ पे भी an से डिनोट किया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं इस पर कौन सा टेस्ट है जो सूटेबल है, हम अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो फैक्टोरियल वाला है तो इस पर हम रेशियो टेस्ट पहले अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। रेशियो टेस्ट अप्लाई किया। अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, जहाँ जहाँ n होता है +1 ऐड करना होता है। तो +1 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ये वैल्यू पूरी आ गई हमारे पास। एक्स की पावर यहाँ पे n+1 और यहाँ पे 2n 2 फैक्टोरियल। देखिए +1 ऐड किया था लेकिन 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो 1 हमने ऐड किया था उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2n + 2 फैक्टोरियल। ये वैल्यू आ गई हमारे पास an+1 की। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर रेशियो टेस्ट को अप्लाई करेंगे। रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया, एक्स की पावर 2n एक्स की पावर n+1 डिवाइड 2n + 2 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इन दोनों को, ये हमारे पास n+1 की वैल्यू और ये हमारे पास an की वैल्यू, ये दोनों डिवाइड होंगी तो यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगी, ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हम देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये वाली, ये देखें एक्स की पावर n है ये, और ये एक्स की पावर n, ये दोनों एक्स की पावर n से कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू है, इसका हम फैक्टोरियल को करेंगे ओपन। फैक्टोरियल को हमने ओपन किया, यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह आ गई हमारे पास 2n फैक्टोरियल कटिंग हो जाएगा। ये दोनों भी हमारे पास कटिंग हो गई। यहाँ पे एक्स रह जाएगा हमारे पास डिवाइड में 2n + 2 और 2n + 1, ये रह जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह आ गई। अब हम देखते हैं कि इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एक्स था, इसे मोड में साइड पे ले लिया, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इनमें हमने क्या लिमिट को, इन ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें हमने क्या लिमिट को पुट करके चेक करना। लिमिट को पुट करेंगे, ये n है यहाँ पे डिवाइड में, तो मतलब 1/∞ ही हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। 1/∞ किसकी इक्वल था हमारे पास 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये जो 0 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हमारे पास क्या पूरी 0 आ जाएगी। और 0 जो है हमारे पास वो क्या है, <1 वैल्यू है। तो पावर सीरीज़ के मुताबिक ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इंटरवल कन्वर्जेंस। ये हमारे पास ओपन इंटरवल में -∞ +∞, ओपन इंटरवल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल है हमारे पास किसके, इन्फिनिटी के। यहाँ पे ये जब वैल्यू 0 ही होगी तो आगे हमारे पास सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की हमारे पास कोई वैल्यू आई नहीं। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 की पावर n है और एक्स की पावर n है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास log n + 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं an से। तो यहाँ पे भी हम an से डिनोट कर लेंगे। फिर हमने देखना है कि इसमें कौन सा टेस्ट है जो हम अप्लाई करें और जो सूटेबल और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखते हैं हम इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ पे भी हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास an+1 है। तो n+1 हम लेंगे, क्योंकि हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ n होगा +1 ऐड करेंगे। +1 ऐड किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐड कर दिया। n+2 था, n+3 हो गया हमारे पास। अब हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, दोनों वैल्यू डिवाइड होंगी, n+1 की और an की। डिवाइड होने के बाद वो डिवाइड हो रही थी, ऊपर ले जाएंगे उसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हुई, इन वैल्यू को सेपरेट करके लिखेंगे। 2 की पावर जो n है, ये 2 की पावर n से कटिंग हो रहा है। x की पावर n से कटिंग हो रहा है। यहाँ पे 2x रहेगी हमारे पास, और log n+2 और log n+3 डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू रह गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास x है वो तो एक सेपरेट वैल्यू है, उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। बाकी ये हमारे पास वैल्यू रहेगी जिसमें हमने लिमिट को पुट करना होता है। तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। हम क्या करेंगे, इस पर एल हॉपिटल रूल को कर लेंगे अप्लाई। एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया यहाँ पे, तो न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेता होता है और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेना होता है। न्यूमिनेटर में जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/n + 2,
और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा 1/n+3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये ऊपर चल जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये अभी भी इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है हमारे पास। हम क्या करेंगे, दोबारा से अगेन एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो अगेन एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे n की ये 1 आ जाएगी डेरिवेटिव लेने से, और ये वैल्यू कांस्टेंट थी ये 0 आ जाएगी। यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 डिवाइड हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ये हमारे पास 2x मोड में x ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू रह गई थी। अब देखना सीरीज इज कन्वर्जेंस इफ़, अगर हमारे पास सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर हमारे पास ये वैल्यू इस तरह है तो ये 2 है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अब हमने देखना है जो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आ रहा है, 1/2 है। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आ गया, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड करना है। टेक हम सबसे पहले ले लेते हैं ये जो वैल्यू हमने एक इसकी लेस देन ले लेनी है x से और एक ग्रेटर देन, जिस तरह हमने एग्जांपल्स में किया था। तो यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू तो हमारे पास ये थी, लेस देन वैल्यू माइनस में चल जाएगी, ये माइनस वाली वैल्यू आ गई। अब हमने दोनों वैल्यू को बारी बारी क्वेश्चन में पुट करके चेक करना है। तो सबसे पहले x की पावर जो हमारे पास x की वैल्यू है 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है, उसको पुट करके चेक कर लेंगे क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें हम यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करते हैं हम। पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो इस तरह आ गई। अब यहाँ पे क्या हमारे पास 2 की पावर n 2 की पावर n ये दोनों हमारे पास इस तरह कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1/log n+2। अब ये वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब हमने चेक करना है कि इस पर कौन सा टेस्ट है जो सूटेबल है, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, रूट टेस्ट भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हम लिमिट कंपेरिजन टेस्ट को अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n+2 है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ग्रेटर देन वैल्यू है log n+2 से। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसे डिवाइड में ले जाएं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड में है, दोनों वैल्यू को डिवाइड में करें तो हमारे पास ये लेस देन इससे होगी, ये ग्रेटर देन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये हमारे पास जो वैल्यू थी इसमें ये देखें हमारे पास 1/n+2 है, ये बाय p सीरीज टेस्ट ये क्या कर रही है हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। p सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये वैल्यू हमारे पास क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के हम ये वैल्यू हमारे पास क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। नाउ टेक x इज इक्वल टू -1/2 जो हमारे पास वैल्यू है, इसको अब हम पुट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे भी 2 की पावर n जो है ये से कटिंग होगा, तो यहाँ पे -1 की पावर n ये रह जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1/log n+2। यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। इस टेस्ट जब हमने अप्लाई किया तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, an हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होती है। दूसरा हम इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो पहले an 0 है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इन्फिनिटी पुट की, लिमिट को पुट किया 1/∞, वो किसके इक्वल आ गया, 0। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ठीक हो गई है, ये 0 आ गया। अब हमने सेकंड कंडीशन देखनी है इसका। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, हमने डिफरेंशिएट लेना होता है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका डेरिवेटिव लेंगे। जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हम वो डिनोमिनेटर में थे, उसके हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो -1 को पावर को हम स्टार्ट में ले लेंगे, पावर में फिर एक कम करना होता है। तो यहाँ पे पावर में एक कम करना होता है ना, तो -1 था हमारे पास पहले ही, और -1 कम करेंगे तो ये -2 आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब ये वैल्यू हमारे पास, फिर हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो 1/n+2 आ जाएगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, log की वैल्यू थी ना तो डिवाइड में आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास टोटल आ गई, ये हमारे पास -2 था, ये भी डिवाइड में आ गया, और ये पहले ही डिवाइड में था, ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या है, ये माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, लेस देन 0 वैल्यू है। ये 0 से हमारे पास छोटी वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये डिक्रीज़ कर रही है वैल्यू। अगर हमारे पास वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ के मुताबिक ये टेस्ट क्या कर रहा है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो x इज इक्वल टू -1/2 पे हमारे पास ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे हम इसलिए हम क्या लगाएंगे, इस पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे -1/2 पे, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है। और हमारे पास यहाँ पे 1/2 जब हमने पुट किया था तो ये क्या कर रही थी, डाइवर्ट। तो हम ओपन इंटरवल यहाँ पे लगाएंगे। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ -1/2 और 1/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जहाँ पे हमारे पास कन्वर्ज कर रही थी वहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया, और जहाँ पे डाइवर्ज वहाँ पे ओपन इंटरवल।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो गया है। तो आज हमने किए हैं 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।